नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय में। दोस्तों, 34 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का मौका मिला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समिति के अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में इस समिति ने लगभग कई वर्षों तक लाखों लोगों के सुझाव और आपत्तियों को मानते हुए, उन पर विचार करते हुए पूरे देश से लोगों के मतों को इसमें सम्मिलित करने का काम इस समिति ने किया है और इसका ड्राफ्ट तैयार करके भारत सरकार को दिया और भारत सरकार की कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथियों, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है साथियों कि 5वीं तक की जो शिक्षा है वो बच्चे की मातृभाषा में या प्रादेशिक भाषा में करने का निर्णय इसमें लिया गया है। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इससे भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर 6ठी कक्षा से ही बच्चों को व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण की शिक्षा दी जाएगी और कोडिंग भी सिखाई जाएगी, क्योंकि साथियों 21वीं सदी तकनीक की सदी है। आज टेक्नोलॉजी हर फील्ड में आगे बढ़ रही है, तो आज वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से बच्चों को तैयार करना, भारत के भविष्यों को तैयार करना ये बहुत ज़रूरी है। तो इस शिक्षा नीति से एक नए भारत के नवनिर्माण में बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है और एक ऐसा भारत हम लोग देखेंगे साथियों आने वाले समय में, जिस भारत के छात्र नौजवान पूरे विश्व पटल पर अपना नाम अंकित करेंगे और विश्व के अंदर उनकी एक अलग पहचान बनेगी। साथियों, इस शिक्षा नीति के अंतर्गत ये बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने का काम सरकार ने और समिति ने किया है। इसमें 9वीं कक्षा से ही बच्चों को इस बात की छूट दी गई है कि बच्चा जिस विषय को चाहे उसको अपने विषय का चुनाव करे और उस विषय को चुन करके ही आगे की पढ़ाई अपनी जारी करे, क्योंकि 9वीं कक्षा में ही उसके पास विषय को चुनने का अधिकार इस समिति के माध्यम से, इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से दिया गया है। इसमें बच्चे को यह अधिकार होगा कि विषयों का चुनाव करे, विषयों को चुन करके जो उसको ठीक लगते हैं, जिसमें उनकी रुचि है, जिसमें उसको आगे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, उन विषयों को लेकर के वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सकता है। और इसी प्रकार से हम बात करें कि फिजिक्स अगर एक मेजर सब्जेक्ट के लिए बच्चे ने लिया है मेजर सब्जेक्ट के रूप में, तो माइनर सब्जेक्ट के रूप में वो उसके साथ में म्यूजिक भी ले सकता है। तो ये बड़ा एक परिवर्तन है कि उसमें इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पढ़ाई का बोझ कम करने का काम भी इस शिक्षा नीति में किया गया है कि किस प्रकार से बस्ते का बोझ बच्चों के ऊपर से घटाया जाए, किस प्रकार से बच्चे को व्यावसायिक रूप से इस प्रकार से मजबूत किया जाए कि वो आगे अपने भविष्य को उज्जवल बना सके और आगे अपने समाज को, अपने राष्ट्र को एक नई दिशा दे सके, भारत के नवनिर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सके हर बच्चा। इस प्रकार से उसको तैयार करने की तैयारी इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत है। ये बहुत स्वागत योग्य कदम है सरकार का कि साथियों लगभग 34 वर्ष लगे भारत को इस नई शिक्षा प्रणाली को लागू करने में। 34 वर्ष पूर्व 1986 में शिक्षा प्रणाली लागू हुई थी और उसके बाद आज 2020 में इस नई शिक्षा प्रणाली को लागू किया गया है। पिछले लगभग 4-5 वर्षों से समिति लगातार इस पे काम कर रही थी और इसमें विशेष रुचि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ले रहे थे। साथियों, इसमें हम लोगों ने देखा साथियों कि जहां नर्सरी क्लास से भी अब पढ़ाई सरकारी स्कूलों में शुरू होगी। जो बच्चा पहले सरकारी स्कूलों में 5 वर्ष का होने के बाद ही प्रथम कक्षा में प्रवेश पाता था, अब इस नई शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 3 वर्ष का बालक भी प्री नर्सरी, नर्सरी और केजी में प्रवेश लेकर के वो कहीं ना कहीं अपनी भाषा के विषय में उस तरीके का ज्ञान, सामान्य ज्ञान उसको होने लगेगा। वो सीखने का काम भी उसको, वो मौका भी उस बच्चे को मिलेगा। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा कदम है। इसी प्रकार से स्नातक स्तर तक की जो पढ़ाई है, जो डिग्री कोर्सेज हैं, उसमें भी एक बड़ा परिवर्तन किया गया है। अगर कोई बच्चा 1 वर्ष तक डिग्री कोर्स में पढ़ता है तो उसको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। अगर वही बच्चा 2 वर्ष तक करता है तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर वही बच्चा उस पढ़ाई को 3 या 4 वर्ष तक करता है तो उसको डिग्री प्रदान की जाएगी। इसमें एक और महत्वपूर्ण बदलाव है कि अगर किसी को डिग्री लेने के बाद नौकरी में जाना है तो वो 3 वर्ष की डिग्री लेकर के स्नातक कोर्स करके आगे अपनी नौकरियों में जा सकता है।
और अगर किसी को आगे शोध करना है, पीएचडी करनी है, तो वो 4 वर्ष की डिग्री लेगा। उस 4 वर्ष में 3 वर्ष ग्रेजुएशन के हो जाएंगे और 1 वर्ष एमए का लगा करके और फिर उसके बाद में वो सीधे पीएचडी कर सकता है। एमफिल को समाप्त कर दिया गया है साथियों। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। इसकी मुख्य जो बिंदु है या जो मुख्य जोर इस पूरी प्रणाली में, इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिया गया है, वो यही है कि किस प्रकार से बच्चों पर पढ़ाई का दबाव कम हो और किस प्रकार से वो बच्चा जिसमें उसकी रुचि हो उन विषयों को लेकर के आगे पढ़ने का काम करे, उन विषयों को लेकर के वो अपने आगे के भविष्य को तय करने का काम करे। तो ये बड़े महत्वपूर्ण बिंदु इसमें शामिल किए गए हैं। इसी प्रकार से हम लोगों ने इसमें देखा है साथियों कि इसके अंदर बोर्ड परीक्षाओं का बोझ भी कम करने का काम किया गया है। बोर्ड की परीक्षाएं वर्ष में 2 बार कराने का निर्णय किया गया है कि अगर कहीं बच्चा एक बार परीक्षा को ठीक प्रकार से, उसकी पूरी तैयारी ना होने के कारण ठीक प्रकार से नहीं दे पाता है, तो उसके पास ये चॉइस होगी कि वो दोबारा से उस परीक्षा को दे, पुनः उसकी तैयारी करे और फिर से उस परीक्षा में सम्मिलित होकर के उसको पास करे। इससे उन बच्चों पर दबाव कम होगा जो बच्चे कहीं ना कहीं बोर्ड में कम नंबर आने के कारण अवसाद से ग्रस्त हो जाते थे या आत्महत्या जैसे एक कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते थे। तो ये कहीं ना कहीं उस डिप्रेशन से भी दूर करने का काम ये कदम है कि बच्चे उस डिप्रेशन से निकल करके, यानी पढ़ाई को एक बोझ ना मानते हुए और अपने जीवन को किस प्रकार से बेहतर बनाएं, ये एक सोच रख करके बच्चों के आगामी भविष्य के हिसाब से इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इस देश में लागू किया गया है। ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। हम सब लोगों को मिल करके इसका स्वागत करना चाहिए साथियों। और इस प्रकार की नीति में एक प्रावधान और किया गया है कि आने वाले हर 5 वर्ष में इस नीति का फिर से एक बार जो है इसकी पूरी जांच होगी और कहीं कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ और बदलाव होने चाहिए तो वो बदलाव भी नई शिक्षा नीति में आगे निरंतरता के रूप में करने का प्रावधान इसमें रखा गया है। ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों, मुझे इतना ही निवेदन करना था। अगर ये सारे विषय आपको सुनने में अच्छे लगे हों, मेरी बात आपको पसंद आई हो, तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस बात को आगे लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। यही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।